Hello dear, welcome back to the Crystal International Public School. Good morning to all. Standard 8, Subject Science, Chapter 8, Cell Structure and Functions. Cell structures and functions, in which we will see our next topic, that is cell structure and function. Okay, so let's start. You have learnt already that each living organisms have many organs, and these many organs helps to digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific or specialized functions. For example, roots helps in absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for the synthesis of the food. इसमें क्या बताया गया है कि सेवेंथ में जो आपने पढ़ा ना वही बताया गया है. मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी आर टेकिंग द फूड हम लेते हैं, इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस थ्रू स्टमक में जाता है. इन द स्टमक देयर इज लीवर एंड पैंक्रियास. Okay, in the stomach hydrochloric acid is secretes, and then after into the liver bile juices are secretes, pancreatic juices are secrete into the pancreas. Okay, ये these are juices are helps to digest the food. Okay, and then after it goes into the small intestine. Into the small intestine there are villi are present. So these villi are absorbing the food, absorbing the nutrients from the food, whatever we want to, the needed of our body, that is minerals, carbohydrates, then nutrients, that is proteins, vitamins. Okay, तो ये जो सारे सारे विल्ली उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद विल्ली जो है वो कनेक्टेड डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से. ओके, ब्लड वेसल्स से वो कनेक्टेड है डायरेक्टली. सो वो एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल्स में जाने देंगे. तो दिस ब्लड वेसल्स आर ट्रांसपोर्टिंग दिस nutrients will be transported by the blood villi through blood vessels to whole our body. Okay, तो हमारी होल बॉडी में वो जाएगी. अब उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. ओके, एंड देन आफ्टर इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ जाएंगे? जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, दैट विल गो थ्रू आवर लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? दैट वाटर एंड सम सॉल्ट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड देयर, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस. ओके, एंड देन आफ्टर इट विल गो थ्रू द रेक्टम and come out from the anus. Okay, undigested food, that is of fecal solid matter. Okay, so ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हुई. तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे तो नहीं होती ना, यहाँ पे भी सेल आर हियर ऑल्सो, सेल आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, सो वैसे ही प्लांट्स में भी होगा. तो प्लांट्स में जो है उनके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन्स है. तो वो भी ऑर्गन्स जो है वो भी सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल है. सन में से जो लाइट आती है वो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होगा, और उसमें से क्या होगा? वो अपना फूड क्रिएट करते हैं. एंड रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, तो उसमें से ये सारा का सारा जो है, रूट्स आर एब्सॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स. ओके, सो दिस रूट्स विल ट्रांसपोर्ट ऑल द मिनरल्स एंड वाटर्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी. ओके, सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बताई गई है. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्ट्स ऑफ टिश्यूज. सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज के बने हुए हैं. एंड टिश्यूज किसके बने हुए हैं? सेल के. तो यहाँ पे बताएगा ना, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. सपोज मैं बोल देती हूँ कि 10 स्टूडेंट्स आर देयर. सो इनटू द 10 स्टूडेंट्स आई एम giving the projects. Okay, so I will tell that each projects, 10 projects I will divide on them, and you have to perform separately. Then project will not be that much of interesting as you are doing in a group, because if one student will do it, एक स्टूडेंट करेगा तो उससे क्या होगा कि उनकी जो इंटेलिजेंसी है वही इतनी ही काम आएगी, जो उसमें जितना है नॉलेज उतना ही वो बाहर निकालेगा. ओके, तो उसका ही उतना ही प्रोजेक्ट होगा. तो सारे के सारे बच्चे में अपनी कैपेसिटी थ्रू ही प्रोजेक्ट बनेगा. बट मैं ऐसी बात कर लूँ कि
सपोज मैं ग्रुप में दे देती हूँ, 2 टॉपिक देती हूँ और ग्रुप में देती हूँ कि सपोज 5 स्टूडेंट्स डू 1 टॉपिक एंड अनदर 5 स्टूडेंट्स डू 1 टॉपिक, तो क्या होगा? सो वो प्रोजेक्ट जो बनेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टूडेंट्स ने 1 प्रोजेक्ट में ही काम किया है। ओके, इट मीन्स व्हाट कि आप जो सेल्स है तो सिमिलर सेल्स है, आप लोग ह्यूमन बींग्स हो तो सिमिलर सेल्स है, जो सेल सिमिलर सिमिलर सेल कलेक्ट होके एक टिश्यूज क्रिएट करते हैं। ओके, एंड वो सेल का जो फंक्शन है वो तो सेम ही है। आप लोगों का फंक्शन सेम कैसे हुआ? क्योंकि आपका टॉपिक सेम है, तो सेम टॉपिक में आप लोग सब सोचोगे। वैसे ही सेल का फंक्शन सेम ही है। तो जो सेल का फंक्शन सेम है और कलेक्ट होके वो टिश्यूज क्रिएट करते हैं, और टिश्यूज के भी ग्रुप बनते हैं, और वो ग्रुप इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गन्स। ओके, so organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. Next is parts of the cell. What is parts of the cell? Cell membrane. There are parts of the cell, means components of the cell are cell membrane, cytoplasma and nucleus. Now the cytoplasma and nucleus are enclosed within the cell membrane are called plasma membrane. देखो, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आए हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सेपरेट करते हैं वन अनदर, ओके, एंड द सेल फ्रॉम सराउंडिंग द मीडियम। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन मटीरियल्स विद इनवर्ड एंड आउटवर्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि उसकी जो सब्सटेंस है उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ओनियन की पील्स बताई गई है। ओनियन पील्स आर शोन इन द फिगर। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। देखो, ये जो बाउंड्री है तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो बाउंड्री दिख रही है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये बाउंड्री के आजू बाजू भी एक दूसरी बाउंड्री आती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ओके, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको नहीं, इसको। ओके, फिर न्यूक्लियस आता है। सो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell, it is called cytoplasm. So you have learnt that the cell membrane gives shape to the cell. Cell membrane क्या करता है? उसको shape देता है। तो in addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. तो प्लांट्स में क्या होता है कि वो आउटर लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ओके, एंड ये सेल वॉल क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे? बिकॉज जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ओके, स्पीड विंड पाइप है, सो उसके लिए हाई विंड स्पीड है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन में क्या आया? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन के बीच में सॉरी न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या आया? साइटोप्लाज्मा आया। ओके, सो दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो प्लांट्स को प्रोटेक्शन कैसे करता है? कि अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। Okay, so they are exposed to this variation because they can't move. Cells can be observed in the leaf pale, Tradescentia, Elodia and Roya. You can prepare a slide as in the case of onion also. Onion में भी आप बना सकते हो, एनिमल पील्स भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चिक का सेल बताया गया है, ह्यूमन चिक वॉल, ह्यूमन चिक सेल्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। ओके, now what is the cytoplasma? It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc.
यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस। ये आपको नाम ही याद रखना है और दूसरे नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा व्हाट इज साइटोप्लाज्मा। ओके, सो दिस न्यूक्लियस topic we will take later on, and let's revise it first the chapter that is cell structure and functions. Reasons I can tell, then I can tell animals, birds, whatever. But if I'm taking about the windows, about the benches, about the pens, about the pencils, are they are living? No, they are non-living. Then the dead body also non-living. Okay. So further you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं. So different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cell means what? That suppose मैं बोल रही थी organisms means organs. So ऐसे different sets of organs जो होते हैं वो different different functions perform करते हैं. ओके, तो उसको जो अंडरस्टैंड करना है, उसको जो समझना है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, so which is the cell? That means what is the cell? Over here it is given that the basic structural unit of an organ, which is the cell, and cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. देख, सेल्स मीन्स लाइक ब्रिक्स. हम ब्रिक्स को ऐसे 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 थोड़ा बहुत अरेंज करके कैसे बंगलोज बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. ओके, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल स्ट्रक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. So ऐसे cells are assembled to make the body of every organ. Now discovery of the cell. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Discovery of the cell. Robert Hooke. The name of the scientist is Robert Hooke. Observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. ओके, बार्क ऑफ ट्री का जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट है कॉर्क. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in a cork slice. See, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा जो partitioned boxes उसने देखा, और यहाँ पे क्या देखा कि compartment in the cork slices, ऐसा कुछ देखा. रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया. ओके, इन विच सेंचुरी? 16th सेंचुरी. ओके, सो दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब. देखो कैसे दिख रहे हैं ये हनी कॉम्ब की तरह. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन. ऐसे जो बॉक्स बने हैं, तो ऐसे के सारे बॉक्स सपोज बने हैं, तो ये क्या है? पार्टीशन से बने हैं. ओके, वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल ऑफ पार्टीशन. ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वॉल ऑफ पार्टीशन. देखो, एंड दीज ऑल बॉक्सेस आर सेपरेटेड बाय वॉल ऑफ पार्टीशन. ओके, Hook coined the term cell for each box. तो उसने उसको नेम कौन सा दिया? सेल. So what Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. देखो यहाँ पे डेड सेल्स मिले उसको, हुक को, क्योंकि उसने जो बार्क ऑफ फीमेल से निकाल दिए कॉर्क को, तो ये तो डेड हो गया. यस और नो? यस. तो हुक ने ऐसा तो क्या ऑब्जर्व किया उसने?
So cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. देखो ये जो उसने ऑब्जर्व किया ना वो डेड सेल्स थे। डेड सेल्स ने उसको निकाल दिया और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे वो तो डेड हो गए। तो जो बाकी कुचा होता था, बाकी बचा हुआ जो था, उसको उसने माइक्रोस्कोप में जस्ट सी ही सॉ, ओके, एंड ही डिस्कवर्ड अबाउट द सेल। वो डेड सेल थे। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को देखना हो ना तो बहुत हाईली माइक्रो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, so very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observations. Today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. उसका कंसेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। ओके, कंसेप्ट उसने दिया, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए नाउ डेज आफ्टर 150 years when highly improved microscope has been formed, and then after we can see the living organisms cell structure into the living organisms. Okay, so here it is given that high magnification microscope is used to see the cell structure of living organisms and functions also. Okay, cell structure and its functions also. Okay, so ये जो था what is the cell and cell क्या है, the concept of cell, whatever we have seen in this topic. Now we will take the next topic is the cell. The next topic is the cell. Both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. 8.2 ए एंड 8.2 बी में दिखाया गया है। देखो, कैन यू सी ब्रिक ऑफ वॉल, ये ब्रिक ऑफ वॉल है। तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? ये जो सारा का सारा ब्रिक है ना, उसको हमने सेल्स काउंट कर दिया, कंसिडर किया। ओके, एंड ओनियन पील, ओनियन पील में भी कैसा दिख रहा है आपको? देखो, ब्रिक्स टाइप ही थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आ रहा है ब्रिक्स। ओके, ओनियन पील में ओनियन का तो बहुत थीन जो लेयर होता है, वो थीन लेयर में हमने सेल और so the building, though built of small bricks, similar bricks have different designs, shapes, and sizes. Similar in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. In the living organisms, all are made up of cells. मैंने तो अभी ऑनियन की बात की और ब्रिक्स की बात की, तो ब्रिक्स में भी बहुत सारे के सारे ब्रिक्स तो शेप और साइज तो सेम नहीं है। देयर इज नो सेम साइज ऑफ ब्रिक्स, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ ब्रिक्स एंड दे आर मेकिंग अ वॉल, brick wall. So such type of that also cells are existed like brick only, but then the cells are also not the same size of or shape also not same. Okay, and also they are making a structure, cell structure. Okay, so cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स है सेल स्ट्रक्चर। ओके, एंड नॉन लिविंग में जो है वो लाइक नॉन ब्रिक्स के टाइप के। So when you study will do that about living organisms, how the structure of cell are present, and for the non-living organisms, how the cell structures are present. Okay, hence age can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? Hmm? The age
represents a single cell and is big enough to be seen by unaided, वो स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो हमारे अनएडेड आई से हम देख सकते हैं। ओके, और now next step is organisms show variety in cell number, shape and size. Variety of cell number, shape and size इसमें क्या है? It's how the scientists observe and study the living cells. साइंटिस्ट ने ये सारा ऑब्जर्व कैसे किया लिविंग सेल्स? They use microscope which magnify objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. Means dye. देखो यहाँ पे ना ऐसे माइक्रोस्कोप यूज होता है तो वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई करने के बाद उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता तो इसमें हम डाई करते हैं, कलर करते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर वी कैन सी दैट इजीली देन. So there are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in size, shape, and number of cells. Let us study about it. So number of cells कैसे होते हैं? Number of cells is what? That can you place the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number of runs into billion and trillion. देखो सेल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, उनमें भी कितने सेल स्ट्रक्चर होंगे that we can not see with our unaided eye, that means naked eye. ओके, हम हमारी जो ओरिजिनल आई है उससे हम नहीं देख सकेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या करता है कि ये जो फॉर्म है बहुत छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर है उसको बिग करने में हेल्प करता है, एंड देन आफ्टर वी कैन स्टडी इट. ओके, तो नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. सेल ऐसे नहीं है कि हमने एक लाइक ब्रिक हमने दो थोड़े बहुत 100 या 200 ब्रिक्स लगा दी तो हम वॉल वी कैन गेट. ओके, जैसे हमें वॉल बनानी हो तो इतनी ब्रिक्स हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अबाउट सेल there are some living organisms they exist on a single cell structure, and some living organisms they exist in multi cell structure. Okay, so in multi cell structure we can see that number of cell means they are of trillion or billion. Okay, human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. देखो living organisms की बात हो रही है अभी, तो लिविंग organisms में क्या हो रहा है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो साइजेस एंड शेप सेल स्ट्रक्चर के साइजेस एंड शेप बहुत चेंज होते रहते हैं. ओके, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. So a billion is 1,000 million, a trillion is 1,000 million. That is very important. 1,000 million means 1, 2, 3, 4, 5. This is the billion. And a trillion is 1,000 billion. It means you have to add 3 zeros to this step. You can't count even. You can't count. Okay, so there are billions and billions of cells existed in our human body. Organisms made of more than one cell, that is called multicellular. Multi means many and cellular means cell. So organisms made of more than one cell are called multicellular. Means
वन सेल से ज़्यादा सेल का जो ऑर्गेनिजम्स बना हुआ हो दैट इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन सिमिलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जितने सेल्स कम होंगे उसका फंक्शन चेंज होता जाएगा। So you will be surprised to know that an organism with billions of cells begin lived as a single cell, which is the fertilized egg. देखो, इतने सारे सेल्स मिक्स होके एक सिंगल सेल बनाता है, so that is called fertilized egg. So the fertilized egg cell multiples and the number of cells increase as a development proceeds. तो वो जो सेल होता है ना, वो जो एग होता है, तो वो इतने सारे मल्टी सेल्यूलर मिक्स होके सिंगल सेल बनाता है। सिंगल सेल बनाने के बाद वो हम बोलते हैं कि ये एग इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल। ओके, एंड देन आफ्टर जब उसमें से तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर आएगा तो उसका सेल स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, सपोज बर्थ हुआ बच्चा, तो उसमें सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे अदर देन अस, तो उसमें इतने ही नहीं होंगे जितने हम में होते हैं। तो जैसे जैसे उसका ग्रोथ बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसके सेल स्ट्रक्चर्स बढ़ने लगेंगे। ओके, और उसका फंक्शन भी चेंज होता जाएगा। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो सारा का सारा इतना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस ही है, उसमें चेंज आता रहता है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, इट इज़ वेरिएबल। So look at 8.3 over here. Amoeba and paramecium, both organisms are made up of a single cell, and the single cell organisms are called unicellular. Single celled organisms को क्या बोलते हैं? Unicellular. Okay, and multicellular means one or more cell structures. Okay, so here amoeba is also single cellular, that means unicellular, and paramecium also is a unicellular. So single cell organisms performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल स्ट्रक्चर्स फंक्शंस, उसका जो फंक्शंस है वही सिंगल सेल में होगा? यस। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इतना ही परफॉर्म करेंगे, सेल स्ट्रक्चर इतना ही परफॉर्म करेंगे जितनी उसको ज़रूरत है, जितना मल्टी सेल्युलर करते हैं। ओके, सो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रेट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। देखो, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी उतना ही जितना होता है जितना हम में होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? हम इजेशन करते हैं, इंजेशन करते हैं एंड इजेशन करते हैं। इट मीन्स व्हाट, हम खाते हैं, उसका डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा कुचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन आफ्टर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो दिस वाटर विल बी अब्जॉर्ब्ड देयर, एंड देन आफ्टर द सॉलिड फॉर्म ऑफ it will come out from the inner. Okay, likewise only in amoeba also we are multicellular, so we can think about that हम मल्टीसेल्युलर हमारा है ना, इसीलिए ये सब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसका होता है ना उसमें भी यही प्रोसेस होती है। लाइक अमीबा का तो स्ट्रक्चर हमने देखा इन सेकेंड चैप्टर। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा? सो इट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट द फूड, रिस्पायर्स मीन्स उसमें से जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो ले लेंगे, एंड देन एक्सक्रीट्स एंड ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। ओके, so similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues, and tissues in turn form organs. देख, तो ये जो फंक्शन सिंगल सेल स्ट्रक्चर में है उतना ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो है वो ग्रुप क्रिएट करेगा वहाँ पे। ओके, एंड
यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज क्रिएट करेगा। फॉर्म किस में होगा? टिश्यूज में होगा। एंड ये जो टिश्यूज है इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, एंड वो जो टिश्यूज है वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, सेल कन्वर्ट्स इनटू द टिश्यूज एंड टिश्यूज टर्न्स इनटू द ऑर्गन्स। ओके, so here we have seen the number of cells, very important topic, number of cells. Now we will see the shape of cells. What is shape of cells? In 8.3a, where is 8.3a? Yes, amoeba and paramecium. How do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape of appears that is irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organisms. देखो, अब शेप ऑफ सेल्स की बात करें तो पहले तो हम सिंगल सेल्यूलर ही ले लेते हैं। तो इन अ सिंगल सेल्यूलर you just see the shape of amoeba. Can you think that this shape of amoeba will be kept as it is like us, that we have two hands, nose, eyes, ears, okay, tongue, teeth? तो हमारा जो शेप है वो डिफाइनाइट है कि नहीं, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का। बट आप ऐसा कह सकते हो कि अमीबा का ऐसा ही स्टेट रहेगा, शेप रहेगा। सपोज यहाँ पे मैंने अमीबा आपको बताती हूँ, जस्ट लेट मी शो यू दैट दिस इज द अमीबा। देन कैन यू सी दैट दिस पार्ट इज ओनली एज लॉन्गर एज देन दिस पार्ट। ऐसा ही शेप रहेगा। पैरामीशियम का भी ऐसा ही शेप रहेगा। कैन यू से दैट? नो, अमीबा चेंजेस इट्स शेप इन अ सेकेंड वाइज। वो उसका शेप चेंज ही करते रहते हैं। उसका शेप जब चेंज क्यों होता है? क्योंकि जो फूड्स आते हैं ना उसके आजू बाजू, तो उसको वो क्या करता है, फील करता है कि यस फूड इज कमिंग फ्रॉम मी, सो आई हैव टू अटैक ऑन दैम। ओके, सो वो जो सपोज मैं बोलती हूँ फूड आया उसके आजू बाजू, उसका फूड, ओके, इंसेक्ट्स आया, तो उसका शेप चेंज होके 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 उससे ऐसा शेप हो जाएगा कि ये जो फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल को वो क्या करेगा, कवर कर देगा। ओके, वो तो हमने देखा ना सेकेंड चैप्टर में, वी हैव सीन ऑलरेडी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ओके, एंड डाइजेशन इन अमीबा वी हैव सीन। सो द शेप ऑफ सेल्स ऑल्सो चेंजेस. Then you may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike another organisms. It keeps on changing its shape. Observe the projections of varying length protruding out of its body. This is called pseudopodia. हमने देखा ना, pseudopodia means what? It keeps it changing its shape and observe the projection of varying lengths of protruding. ओके, उसका जो प्रोजेक्शन है वो बार बार उसका चेंज होता रहता है, उसकी लेंथ चेंज होती रहती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? pseudopodia. तो pseudo means false and podia means fit. मीन्स उसके जो फिट्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस शेप में आते रहते हैं। सो एज यू लर्न इन 7th standard, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. Sorry, you all are in 8th standard, so I was just talking about second chapter. But in the 7th standard, your second chapter is coming, that is digestion of food in an amoeba. So in that case, we have already seen that the amoeba changes its shape very in a second, so many times, such that if food particle comes near it. What shape would you expect in organisms with millions of cells? अब सेल के बारे में जो हम बात करें तो उसका शेप कैसा होना चाहिए? हैव यू सीन एवर द शेप ऑफ सेल्स? शो, देखो फिगर 8.4, इनटू द फिगर 8.4 दिस इज spherical red blood cells are given.
of human. Okay, so it shows the shape of cell that is given, that is spherical red blood cells of human, that is like this. Then spindle shaped muscle cells, that is B, and long branch nerve cell, that is C. Okay, so these are the shape, that is different cells such as blood, muscles and nerve of human beings are given. The different shapes are related to their specific functions. तो different shapes के उसके कुछ different functions भी है. Okay, so generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape that is given into the figure B. Cells sometimes are quite long, some are branched like the nerve cell or a neuron, and the nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. So can you guess which part of the cell gives it shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and rigidity